जो लेह लद्दाख बर्फ की चादरों से हमेशा ठंडी रहती थी, वहां अब आग सुलग रही है। जी हां, नेपाल में जिस तरीके की कोशिश की गई और अब वही घटना भारत में भी दोहराने की कोशिश की गई। हालांकि यह घटना लेह और लद्दाख में हुई। जी हां, जनजी का प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसके पीछे सबसे जो जिम्मेदार शख्स बताए जा रहे हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। जी हां, इस नाम से आप जरूर परिचित होंगे। और अब सोनम वांगचुक को लेकर गृह मंत्रालय यानी कि भारत सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया है। लेह और लद्दाख हिंसा पर गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो हिंसा हुई है उसके पीछे का असली गुनहगार कौन है। और गृह मंत्रालय ने कई सारे सवाल पूछ दिए हैं। साथ ही यह भी कह दिया है कि इस तरीके की घटना करके देश को अस्थिर नहीं किया जा सकता और हालात को काबू में पा लिया गया है। दरअसल बुधवार को लेह लद्दाख जल उठा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। जब ये सारी घटना हो रही थी तो लोगों को नेपाल का प्रदर्शन याद आ गया कि किस तरीके से वहां की सड़कों पर जेनजी उतरा था और प्रदर्शन कर रहा था। खैर, पहले आपको सोनम वांगचुक को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, भारत सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आया है, वो आपको बताते हैं। उसके बाद से ये घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई और इस घटना का इंपैक्ट क्या रहा, वो भी आपको बताएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए भीड़ को उकसाया था। संयोग से इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना अनशन तोड़ लिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने बिना एम्बुलेंस से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है और गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे विस्तार से बताया गया है कि आखिर किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ा बयान जो है गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि दिन की शुरुआत में हुई जो घटना थी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसे छोड़कर स्थिति को शाम 4 बजे तक कंट्रोल में कर लिया गया था। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि सोनम वांगचुक द्वारा 10 सितंबर 2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत सरकार समान मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ साथ उप समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें आयोजित कर रही है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं, प्रेस रिलीज जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि इस पूरे तंत्र के जरिए बातचीत की प्रक्रिया से लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने और परिषदों में 1/3 महिला आरक्षण करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित करके अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई है और साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इन सारी चीजों से खुश नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति HPC के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं होंगे और बातचीत प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है उसमें सोनम वांगचुक को सीधे तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे। लेह में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर उनका ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हिंसा भड़क उठती है और इसमें अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा 70 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन ये हिंसा क्यों भड़क गई, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सोनम वांगचुक भी पल्ला झाड़ रहे हैं और वो उस पर दुख जता रहे हैं कि ऐसी हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए थी। लेकिन सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि भाई ऐसी हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए थी, लेकिन हिंसा भड़की और प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और स्वायत्त परिषद में भी तोड़फोड़ की, आग के हवाले किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि कर्फ्यू जैसे हालात थे और कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। तो ये सारी जानकारी जो है वो लद्दाख से आ रही है और आपको बता दें कि आग लगा दी, मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से वो नेपाल में घटना घटी थी
वो कोई अभी भूला नहीं होगा उसके जहन में। लेकिन अब इस देश में भी इस तरीके की साजिश करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके का बयान अब गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आया है और कहा गया है कि इस घटना के लिए असली जिम्मेदार कहीं न कहीं सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था, हिंसा भड़काई थी। तो ये सारी बातें गृह मंत्रालय की तरफ से कही जा रही हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि प्रशासन ने कांग्रेस नेता और पार्षद फुत्सोंग स्टजिन सेपाक के खिलाफ भी हिंसा भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि मंगलवार को उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिससे अशांति फैली और आपको बता दें कि उसी के बाद से ये हिंसा भड़की है। तो ये सारी जानकारी जो है वो लद्दाख से सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसमें गृह मंत्रालय का जवाब सामने आया है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हालात को काबू में पा लिया गया है, स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। आपको बता दें कि बुधवार को जब प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान धरना स्थल से एक ग्रुप नारेबाजी करते हुए जुलूस के शक्ल में निकला और कुछ ही देर में देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। भाजपा कार्यालय के पास से गुजरते हुए नारेबाजी और तेज हुई और पथराव भी शुरू हो गया। वहां पर तैनात आपको बता दें कि सीआरपीएफ और पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए लाठियों और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय के साथ साथ सड़क पर मौजूद कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी के नेताओं ने सोमवार को ही हिंसा भड़कने की चेतावनी दी थी। तो आप समझिए कि सोमवार को ही हिंसा भड़कने की चेतावनी दी गई थी और तब कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से लद्दाखियों के आंदोलन के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। तो ये पहले कहा गया और उसके बाद कहा गया कि लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें और सोनम वांगचुक पर भी आरोप है कि वह नेपाल की तरह जनजी आंदोलन की बात को उकसा रहे थे। हालांकि वांगचुक ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश से इनकार किया और कहा कि आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो अब ये सारी बातें चल रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन भी किया था। 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन फिर जब हिंसा भड़की तो वो अपने आप में कई सवाल पैदा कर रही है। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं।